तू पुण्यमय तू धर्ममय तू त्याग तपस्या की देवी, धरती के सब हीरे पन्ने तुझ पर वारे पन्ना देवी। तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सिखा गई। तू स्वामी धर्म पर देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखा गई। ये सिर्फ कविता नहीं, ये उस माँ के लिए श्रद्धा सुमन है जिसने अपने मातृत्व को राष्ट्र धर्म पर निछावर कर दिया। माँ का मतलब सिर्फ जन्म देना ही नहीं, माँ का अर्थ होता है रक्षा करना और संघर्ष करना, और जब समय आए तो अपने प्राणों से भी प्रिय को राष्ट्र के लिए निछावर कर देना। जब भी राजस्थान की बात होती है तो हम राणा सांगा, महाराणा प्रताप और चित्तौड़ के जौहर की गाथाएं सुनते हैं, लेकिन उन्हीं गौरवशाली इतिहास की परछाई के पीछे एक माँ भी थी जिसकी गोद में मेवाड़ का भविष्य खेल रहा था और जिसकी आंखों के सामने उसका अपना बेटा मिटा दिया गया था। ये कहानी है पन्ना धाय की। 16वीं सदी का मेवाड़, जहां महलों के गलियारे में साजिशें फुसफुसाती थी और रणभूमि पर सत्ता की प्यास खून से बुझाई जाती थी। ऐसे ही दौर में 8 मार्च 1490 पांडोली गांव के एक साधारण गुर्जर परिवार में जन्मी एक कन्या जो इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसा लिखने जा रही थी जिसे आने वाली सदियां गर्व से दोहराएंगी। राणा सांगा के पुत्र राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई। सत्ता का भूखा बनवीर जो एक दासी का पुत्र था, अब मेवाड़ का राणा बनने के लिए राजकुमार उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। ये वही मोड़ था जहां इतिहास करवट लेता है और पन्ना धाय को अपनी मातृभूमि के लिए अपनी निष्ठा की अग्नि परीक्षा देनी थी। रात का अंधेरा, महल में सन्नाटा और बाहर से आते घोड़ों की टापें और बनवीर की साजिश पन्ना धाय को पता चल चुकी थी। राजमाता ने घबरा कर कहा, मेरे लाल को बचा लो। पन्ना ने बिना क्षण गवाए अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। राजकुमार उदय सिंह को बांस की टोकरी में लटाया और झूठी पत्तलों से ढक दिया और सेवक से कहा, इसे महल से बाहर ले जाओ चुपचाप। कुछ ही देर बाद बनवीर आया और उसने पूछा कि राजकुमार कहाँ है। पन्ना ने अपने ही पुत्र की ओर इशारा कर दिया। पल भर में तलवार उठी, चंदन का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। बनवीर के जाते ही पन्ना ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और राजकुमार उदय सिंह को लेकर निकल पड़ी। उसने कई राजाओं से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। जंगलों और पहाड़ को पार करते हुए वो कुंभलगढ़ पहुंची, जहां उदय सिंह को सहायता मिली। सालों तक गुप्त रूप से उनका वहीं पालन पोषण हुआ। जब उदय सिंह की उम्र लगभग 13 वर्ष हुई तो मेवाड़ के उमरावों ने बनवीर को सत्ता से हटा दिया और 1542 में उदय सिंह को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया गया और उसी दिन से पन्ना धाय का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनका बलिदान केवल एक माँ का ही नहीं था, बल्कि वे राष्ट्र के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक अनुपम उदाहरण थी। अगर आपको हमारी ऐतिहासिक कहानियां पसंद आए तो हमारे चैनल अनटोल्ड पाई को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें।